विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे, गोली चलाओ यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों का एहतजाज खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिंघू बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी की बड़ी तादाद में तैनाती की गई है। लगातार किसान एहतजाज पर डटे हुए और किसानों ने कहा है कि वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, लेकिन सोर्सेज से जो खबर आ रही है वो यही है कि इंतजामिया की तरफ से किसानों का एहतजाज खत्म कराया जा सकता है। किसानों ने कहा है कि वो रात में नहीं बल्कि कल सुबह बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद ही तय करेंगे कि आगे की क्या कुछ हिकमत अमली होगी। लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक उनके मुतालबे पर अमल नहीं किया जाता तब तक वो अपने एहतजाज पर डटे रहेंगे। लेकिन इस बीच गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर हालात लगातार टेंस बने हुए हैं, कशीदा हालात, जहां पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। और बार बार सवाल यही उठ रहा है कि क्या किसानों का एहतजाज खत्म होगा। इस एहतजाज में सबसे पहले राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, उनका बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद हम डिबेट पर लौट कर आएंगे और यही सवाल उठाएंगे कि क्या दिल्ली हंगामे के बाद किसानों का एहतजाज कमजोर पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले राकेश टिकैत का बयान सुनिए। अब आप यहीं रहूंगा और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी, मुझे किसानों सब पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए। अब तो सर कहीं ना कहीं माना जाए कि अनशन पे बैठ गए हैं आप। सीसीटीवी कैमरे भी है। प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के लोग आ रहे हैं। गलत चीज है, आज षड्यंत्र रच गया। 26 तारीख से षड्यंत्र था, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। तो लगातार किसान